अमर है, क्योंकि प्रेम अमर है। विश्वास और आशा से प्रेम महान है। धन्यवाद पिता, जिन्होंने बीज बोए हैं, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ उनकी झोली में भर देना पिता। आपकी कृपा हम सब पर हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बाइबल को खोलेंगे, सबोपदेशक 9 अध्याय, और वहां पे पकड़ के बैठेंगे। सबोपदेशक 9 अध्याय, जब तक कि मैं आपको कुछ उसमें से पढ़ने के लिए ना बोलूं। सबने खोला? अब इसको इधर ही पकड़ के रखना। पहले मैं आपको एक या दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं। पिछले समय में जो हमने 2 दिन पहले प्रभु के वचन से जो हमने मनन किया, वो था कि इस दुनिया के जो भी खजाने प्रभु ने बनाए, वो सब आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, लेकिन वो है प्रभु का, लेकिन उसने बनाया मेरे लिए। हालेलुया। सब बिलोंग करता है प्रभु का, और सब कुछ देने वाला प्रभु है। हमें से कोई भी ओनर नहीं है, हमें से कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं मालिक हूं, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आप संभाल नहीं सकोगे। लेकिन जब आप बोलोगे वो मालिक है, तो संभालने की जिम्मेदारी भी उसकी रहती है। हालेलुया। वो ही संभालता है, और जब वो संभालता है तो कौन, हमारी चीजों को कौन हाथ लगा सकेगा। हालेलुया। तो वो मालिक है, हम मैनेजर हैं। वो देता है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य वो डायरेक्ट नहीं देता है, मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को देता है। ये बेसिक चीजें हमने सीखी है, और ये बेसिक चीजें सीखने के बाद हमारे जहन के अंदर एक चीज जरूर, आप सबके अंदर अभिषेक के बाद ये चीज आपके जहन में जरूर बैठ गई होगी कि अभी मुझे अपनी सोच को पैसों के प्रति बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया कि पैसा सिर्फ खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी भी है। हालेलुया। और क्योंकि इस दुनिया में जब तक हैं हम, और पैसा बहुत जरूरी है, इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए पैसों का बंदोबस्त हमेशा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज भी कुछ नई चीजों को देखेंगे हम, कई चीजें आज समझेंगे, ताकि जो हमारा भविष्य है, आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे रहे। जो लापरवाहियां हमने पुराने दिनों में की, जो बेवकूफियां हमने पुराने वक्त में की, अब वो बेवकूफियां अभी नहीं करेंगे। अभी हम अपने माइंड को डेवलप करके, अपने ब्रेन को डेवलप करके, अपनी समझदारी को बढ़ा के, प्रभु के और करीब आकर रोशनी में, ब्रिलियंस में, रेडियंस में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तेज रोशनी में, चमक में। यस, खाली रोशनी में नहीं बनेंगे, हम चमकेंगे। हालेलुया। ताकि सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हमारे पास ना आए, ऑर्डिनरी के साथ साथ राजा, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग परमेश्वर के दर्शन के लिए आए,
और हमें ढूंढें कि ये लोग कहां पे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसके लिए कई चीजें समझाने के लिए आज हम एक छोटी सी कहानी, जिसको सबोपदेशक में लिखा गया है, एक छोटी 2-3 वचन की कहानी है खाली, हम उस कहानी को पढ़ेंगे और उस कहानी में से हमको एक चीज और समझ में आएगी कि रुपए की क्या वैल्यू है। ललित, क्योंकि हम वो व्यक्ति न ठहरे कि जो व्यक्ति पैसे की पावर से अनजान है, पैसों की आशीषों से अनजान है। हम वो व्यक्ति नहीं बने। हम ये ना सोचें कि हम प्रभु के लोग हैं तो हमको क्या पैसों की जरूरत है, हम तो सीधे साधे लोग हैं। ये मेंटालिटी वाले व्यक्ति ना बने हम लोग, और ना ही उसके विपरीत अलग मेंटालिटी कौन सी कि हर बात में खाली पैसा ही पैसा, हर बात में पैसा, वो व्यक्ति भी ना बने। हालेलुया। प्रचार में भी पैसा, घर में भी पैसों की बातें, खाली फैमिली में बैठे हैं तब भी पैसों की बातें, किधर सेवा करने के लिए तब भी पैसा 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 पैसा, वो व्यक्ति भी ना बने। हम लोग वो व्यक्ति बने जो पैसों की वैल्यू को समझें और वचन के अनुसार सही अप्रोच करके सही तरीके से आगे बढ़ के जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उन चीजों को हम अपने पास ले लें। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पूरे दिन पैसा 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 करेंगे तो एक दिन सुलेमान के जैसा एको आवाज आएगा, व्यर्थ 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 व्यर्थ। सुलेमान ने कई बेवकूफियां की और जिसकी सजा उसको मिली सुलेमान को, उसने पैसों को गलत रीति से लिया और आखिर में उसका कंक्लूजन यही था, व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ। लेकिन अगर वो बुद्धिमान होता और पैसों का सही यूज करता था अगर, तो सुलेमान का नाम जो है ना वो बहुत ही अच्छी लिस्ट में होता था। वो पैसों के चक्कर की वजह से गलत कामों में नहीं पड़ जाता था। लेकिन हम वो जनरेशन बने, हम वो पीढ़ी बने जो पैसों को सही तरीके से समझे, परमेश्वर की बुद्धि से, प्रभु के ज्ञान से, प्रभु के नजरिए से। हालेलुया। ताकि हम लोगों को बता सकें कि परमेश्वर है और वो पैसा देता है और हम पैसे को सही इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं बोलो ये व्यर्थ है व्यर्थ है, नहीं। हालेलुया। आज की तारीख में आप बोलो किसको पैसा व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है, तो बोलेगा मेरे को दे दो, तुम्हारा व्यर्थ है तो। समझो मोनिका बोलती है कि भाई पैसा व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है, तो मैं बोलूंगा कितने अकाउंट में कितने हैं, दे दो, मेरे को ही दे दो फिर। हालेलुया। व्यर्थ क्यों बोला उसने? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था भाई। हालेलुया। जो बड़ी लेन देन उसको नहीं करनी चाहिए थी, वो बड़ी बड़ी लेन देन जो मना की हुई की बातें, वो भी सुलेमान ने की। इसकी वजह से, फुलिशनेस की वजह से उसका जो रिटर्न मिला उसको वो बहुत खराब मिला। वो पाप में गिर गया, वो गंदगी में गिर गया अंदर। लेकिन ये उदाहरण परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ताकि हम वैसे न बने। हालेलुया। सबोपदेशक 9 अध्याय 13 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग रहते थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े दुष्ट आए। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया।
क्या लिखा गया है? बुद्धिमान है लेकिन दरिद्र है। हाँ यार, हालेलुया। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया तो सही, तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यदि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। ठीक है, बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से उसने उस नगर को छुड़ाया। लेकिन लिखा है कोई भी व्यक्ति उस बुद्धिमान की नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि वो दरिद्र था। तो आप एक चीज सोचिए कि अगर ये बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ साथ धनाढ़ भी होता था, अमीर भी होता था, तो फिर हालेलुया, फिर सोने पे सुहागा होता था कि नहीं? हालेलुया। उसने नगर को छुड़ाया, बड़े बड़े जालिम के हाथों से उस छोटे वाले नगर को उसने छुड़ाया। बुद्धिमान था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको ध्यान ही नहीं देता था, कोई भी व्यक्ति उसको सुनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मनी नहीं था उसके पास। हालेलुया। मैंने कई साल पहले परमेश्वर से मांगा, मैं बोला, प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पैसों की भी आशीष चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है, दुनिया पैसों की है और दुनिया को भाषा समझ में आती है पैसों की। मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं, बहुत चरित्र का अच्छा हूं, लोगों को मालूम है, लेकिन अगर मैं गरीब हूं, लोग बोलेंगे यार ये आदमी मेरे को क्या आशीष करेगा, उसके खुद के ही कपड़े फटे हुए हैं। ये आदमी साइकिल पे आएगा मेरे पास और बोलेगा मैं आपको आशीष करता हूं। वो आदमी बोलेगा अरे तू साइकिल पे आ रहा है, तू मेरे को आशीष करेगा, ये कहां से? नहीं, मैच नहीं हो रहा है। मैंने कई साल पहले प्रभु से मांगा था, प्रभु मुझे पैसों में एक अच्छी पोजीशन देना। हालेलुया। और ये पोजीशन मुझे आपके राज्य के लिए देना, ताकि जब कभी मैं कहीं भी आपकी सेवा करने के लिए जाऊं और जब लोग मेरी ओर निहारें और मेरे अंदर मसीह को देखें, तो ये नहीं बोले कि हाँ इसके ऊपर अभिषेक तो है लेकिन बेचारा गरीब है, ऐसा नहीं बोले मेरे लिए। समझ में आ रही है बात? मैंने परमेश्वर से मांगा था ये बात कि कोई भी व्यक्ति मेरी ओर जब देखे तो ये ना बोले हाँ मुझे मालूम है पास्टर सोनी जो है वो अभिषेक है, उसके पास प्रभु का अभिषेक है, लेकिन बेचारा गरीब है। बिल्कुल नहीं। हालेलुया। मुझे प्रभु परमेश्वर गोलायत की तलवार मेरे को चाहिए। कौन सी तलवार चाहिए? गोलायत मतलब शैतान। उसके हाथ में कौन सी तलवार है जिससे लोगों की सत्यानाश कर रहा है? पैसा। और हमको कौन सी चीज की जरूरत है? उसी तलवार की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद को मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है, वो पत्थर भी उसने उठाए, पत्थर मारा भी, लेकिन गोलायत का सर उस पत्थर से नहीं काटा।
गोलायत का सर गोलायत की ही तलवार से काटा। हालेलुया। आज भी हम प्रभु के जो दास और दासियां हैं, हम सबके अंदर ये डिजायर होनी बहुत जरूरी है। हमारे अंदर वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोलायत की तलवार से ही गोलायत का सर काटना है। अगर अंधकार के राज्य के ऊपर जय पानी है तो आपके पास प्रभु के अभिषेक के साथ साथ रोजमर्रा के काम में आने वाली एक चीज है जिसका नाम है पैसा। और परमेश्वर हमको पैसा देने के लिए तैयार है, अगर आपकी मेंटलिटी सही है तो। लेकिन अगर आपके दिमाग में पैसे हैं ही नहीं तो आप कैसे होंगे? ये बुद्धिमान के जैसे। ये बुद्धिमान था लेकिन गरीब आदमी है, और गरीबों की कौन सुनता है? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। फिर आप यही गीत गाते रहेंगे। क्योंकि पैसे तो चाहिए ही चाहिए। आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो लोगों से मांगेंगे। फिर मैं तो प्रभु की सेवा करता हूं, आप नहीं देंगे तो मैं कैसे काम कर सकूंगा? सबको प्रभु ने ब्रेन दिया है, सबको प्रभु ने बुद्धि दी है, और लिखा है नहीं है तुम्हारे पास तो मांगो, बिना उल्हाना के परमेश्वर तुमको देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे पैसों की आशीष देने के लिए तैयार है। और आज हम वाय, क्यों परमेश्वर आपको आशीषें देने के लिए तैयार है, उस रीजंस को हम लोग देखें। क्यों प्रभु देने के लिए भी तैयार है, आप लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्यों देने के लिए तैयार है प्रभु? क्योंकि अगर आपको यह मालूम नहीं है ना कि क्यों प्रभु क्यों हमको आशीष करना चाहता है, अगर यह मालूम नहीं तो आशीषें मिलने के बाद आप कलेसा से गायब हो जाएंगे। कई लोग जीरो आए थे इधर, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उनको पैसों की आशीष की, वो अभी इधर से गायब है, या तो दिमाग घूम गया उनका। वो पास्टर को भी तुच्छ समझने लगे, लीडर्स को भी तुच्छ, यहां के नियम को भी तुच्छ। जीरो आए थे वो, लेकिन अभी थोड़े पैसे आ गए उनको, तो उनको मालूम नहीं ये पैसे क्यों दिए प्रभु ने उनको। क्यों? क्योंकि जब क्यों मालूम नहीं ना, तो आप कुछ भी सोचेंगे, और कुछ भी सोचने की वजह से क्या होगा? जो प्रभु को आपका पहला स्थान था पहले, प्रभु को आप पीछे छोड़ देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? फिर बाद में आप फिर वैसे ही नाश हो जाएंगे। इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ये मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ये समझदारी होना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 22 उसका 2 वचन, कोई भी बहन या भाई पढ़ेगा जोर से आवाज में। धनी और निर्धन दोनों एक स्पॉट पे मिलते हैं, आके एक जगह जहां पे धनी भी और गरीब भी दोनों आके मिलते हैं। आगे, प्रभु उन दोनों का करता है। लेकिन जो प्रभु है, यीशु मसीह है, वो उन दोनों का बनाने वाला है। इस वचन को गलत तरीके से समझने की कोशिश मत करना। इस वचन का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने गरीब बनाया और प्रभु ने किसी को अमीर बनाया। प्रभु ने नहीं बनाया अमीर या गरीब, प्रभु ने दोनों मनुष्यों को बनाया।
लेकिन एक बन गया गरीब और एक बन गया अमीर। ये वचन का मतलब ये है कि एक स्पॉट पे, जो खतरनाक स्पॉट है, जहां पे एक गरीब अमीर को मिलता है आके, वो एक दूसरे को देखते हैं। अमीर देखता है गरीब को, ओ, और गरीब देखता है अमीर को, ओ खतरनाक स्पॉट है। लेकिन दोनों में कॉमन बात एक है, दोनों का जो करता है। हालेलुया। ये वचन हमारे बुद्धि को खोलना चाहता है कि कौन सी चीज ने, जबकि बनाने वाला प्रभु है दोनों व्यक्तियों को, तो एक अमीर कैसे बन गया, दूसरा गरीब कैसे बन गया भाई। तब हमको समझ में आएगा कि हमारे पास समझदारी होना कितना जरूरी है। हालेलुया। हमारे अंदर मैच्योरिटी होना कितना। इसी में 22 का 7, धनी, जो धनी व्यक्ति है वो निर्धन लोगों के ऊपर राज्य करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो उधार ले रहा है वो गुलाम है किसका, जिससे वो उधार ले रहा। हालेलुया। इसका मतलब है धन का और राज्य करने का आपस में संबंध है कुछ। हालेलुया। धनी होना और राज्य करना, इसका आपस में कुछ संबंध है। धनी देश गरीब देशों को अपने वश में रखते हैं। धनी लोग गरीब लोगों को अपने वश में रखते हैं, राज करते हैं उनके ऊपर। बिलीवर हो या अनबिलीवर, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, धनी व्यक्ति राज्य करता है, गरीब आदमी अंडर रहता है। हालेलुया। और मुझे पूछने की जरूरत नहीं आपसे कि परमेश्वर क्या चाहेगा। आप राज्य करो कि आप, तो इसका मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर की मनसा क्या है कि आप धनी बने। ये पुराने नियम में, आ जाइए नए नियम में, बिना बाइबल पढ़े 2 कोरिन्थियन 8:9 में लिखा है, तुम परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होने के बावजूद आपके लिए निर्धन बन गया, ताकि उसकी निर्धनता के कारण तुम धनी बन सको। मैं ये सारी चीजें बोल के आपका ब्रेन में से जो पहले का ब्रेन वॉश किया हुआ है किसी ने, वो हटा के आपके ब्रेन में रोशनी डालना चाहता हूं, ताकि अगर पिछले समय में आपने पैसों के लिए सीरियसली नहीं सोचा है, इसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि आपने पैसों के लिए सीरियसली सोचा ही नहीं है। आपको लगा होगा मेरे पिताजी भी गरीब थे, मेरे दादा भी गरीब थे, तो अभी मैं भी गरीब है, मैं भी बस क्या करूं ब्रदर, बस जी रहे हैं बैठ के। ये नहीं है प्रभु की मर्जी आपके लिए। प्रभु की मर्जी है कि जब यीशु आपके जीवन में आए तब आप जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज, प्रभु क्यों आपको पैसा देना चाहता है? सबसे पहला कारण कि आप एक कंफर्टेबल जीवन जी सके। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। आप एक कंफर्टेबल जीवन, प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि आप यहां पे बैठे हो, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है और आप दिमाग में बैठ के टेंशन करो कि कल मुझे बेटे की फीस भरनी है, मैं कैसे फीस भरूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, और रेंट भरना है,
3 दिन पड़े हैं, बाकी 26 तारीख हो गई है, 4 दिन पड़े हैं, मैं भाड़ा कैसे भरूंगा? प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पे परमेश्वर के वचन के लिए बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग में आपके वो भाड़ा कैसे भरें, वो फीस कैसे भरें, ये आदमी को मुझे पैसे देने हैं, मैं उस आदमी को पैसे कैसे दूं? नहीं, प्रभु कभी नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कंफर्टेबल लाइफ जिए। कई लोगों को यह चीज समझ में नहीं आएगी, उनकी थिंकिंग लेकिन मैं प्रैक्टिकली एक बाप होने के नाते मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता कंफर्टेबल लाइफ, आराम वाला जीवन बिताए। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि अगर ये भाड़े के लिए सोचेगा, बैठ के उसके लिए सोचेगा, उस बात के लिए सोचेगा, तो प्रभु की आराधना कैसे करेगा भाई? आपका माइंड ही, आपका मन इन सब बातों में खोया है, कहां से आराधना होगी बताइए? हाँ? मैं बोलूं नहीं ब्रदर आपको शांति मिले, शांति, अरे शांति पैसा आएगा तो शांति आएगी नहीं, अरे पैसा ही नहीं है तो शांति किधर से आएगी? हालेलुया। तो क्यों प्रभु आपको पैसा देना चाहता है? ताकि मेरे बच्चे आराम से जीवन बिताएं। नंबर 2, क्यों प्रभु आपको पैसा देना चाहता है? क्यों प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु ब्लेसिंग आपको देना चाहता है? ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य आशीषित हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि वो अपने राज्य को आशीष करे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया वो मनुष्य के द्वारा सब काम करता है। तो अब अगर उसको अपने राज्य को आशीष करनी है तो कैसे आशीष करेगा? कि स्वर्गदूत पैसे फेंक के जाएगा इधर? हाँ? प्रभु मुझे एयर कंडीशन और इसका ये सब का बिल भरने का है, हाँ ओके, मैं जिब्राइल को भेजता हूं मैं माइकल को भेजता हूं। माइकल नहीं आएगा। यहां का बिल किसको भरना पड़ेगा? हम लोगों को। और हम लोगों को कभी हम बिल भरेंगे? जब हमको फाइनेंशियली ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। जब हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु के राज्य में देंगे। हालेलुया। कई साल पहले मैंने अपने पास्टर को, जब वो अंबरनाथ से उल्लासनगर में प्रार्थना शुरू करना चाहते थे, तो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि लक्ष्मी मैरिज हॉल, जहां पे अभी HDFC बैंक था, अभी शिफ्ट हो गया उधर से, वो हॉल के अंदर मेरे मन में प्रभु ने डाला कि ये हॉल जो है ना, इसका जो भी भाड़ा है ये सोनी तुम भरना। मैंने बोला यस सर। और मैंने अपने पास्टर को कहा था, पास्टर जी यू कैन कम हियर, आप आइए यहाँ पे प्रार्थना शुरू कीजिए। बोले सोनी ब्रदर हॉल? मैंने बोला हॉल देख लिया है मैंने। कौन सा? मैंने बोला मेरे दोस्त का हॉल है। भाड़ा कितना है? मैं बोला उसकी आप फिक्र मत करो, भाड़ा भर गया है। हालेलुया। भाड़ा हो गया है उसका। हालेलुया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया वो मुझे क्यों आशीष कर रहा है। न सिर्फ मैं आराम की जिंदगी बिताऊं, मेरी सारी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हों, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के घर की जरूरतें मेरे द्वारा पूरी हों। हालेलुया। जिस दिन आपको यह चीज समझ में नहीं आएगी कि आपको प्रभु के घर के लिए प्रभु आशीष कर रहा है, तो वो चीज टिकती नहीं है। क्योंकि अगर
आपके मन में प्रभु के घर को प्रॉस्पर करने के लिए, प्रभु के घर को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके मन में ये भावना नहीं होती तो प्रभु आपको क्यों आशीष करे भाई? खाली आपकी आयाशी के लिए? हम प्रभु के दासों का यह कर्तव्य है कि हम बातों को घुमा फिरा के नहीं, हम प्रभु के लोगों को सिखाएं कि भाई प्रभु ने आपको इसके लिए ब्लेस किया है कि पहले आप अपने परिवार को अच्छी तरह से संभालें और उसके बाद प्रभु के परिवार को आपका कुछ कंट्रीब्यूशन जो आप खुशी से, आप जो खुशी से, किसी किस्म का फोर्स नहीं, ब्लैकमेल करके नहीं, नहीं देना ही चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा, तकलीफ आ जाएगी आप लोगों के ऊपर। लोग क्या क्या मैनिपुलेट करते हैं बैठ के, इसके लिए नहीं। एक जो प्रभु का भय रखने वाला दास रहेगा वो अपनी कलीसिया को साफ सुथरे तरीके से बताएगा कि भाई प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, क्या करो तुम अपने मन में प्रभु के घर के लिए बोझ रखो। ऐसा नहीं कि आपके नहीं देने से आप ये प्रभु का घर चलेगा, नहीं। प्रभु चाहता है आपके द्वारा चले। हालेलुया। प्रभु चाहता है हर व्यक्ति के द्वारा प्रभु का घर चले। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मेरे पिताजी खाली कमाते थे और हमारा पूरा घर चलता था, बहुत मुश्किल से चलता था। एक ही तकिए के एक ही कपड़े से हम 6 भाई थे, बड़े भाई को भी सेम शर्ट, उसके नीचे वाले भाई को भी सेम शर्ट, उसके नीचे को भी सेम शर्ट, उसके नीचे को भी 6 भाइयों को एक ही शर्ट, एक ही, पैसा बचाने के लिए, क्योंकि एक ही आदमी कमा रहा है खाली। हालेलुया। शर्ट भी सेम, चड्डी भी सागी। एक ही मॉडल दिखेंगे तो एक ही मॉडल के दिखेंगे हम। लेकिन अगर यहीं पे मेरा पिताजी भी कमाए, मेरा बड़ा भाई भी कमाए, मेरा उससे भी बड़ा भाई कमाए, तो हमारे घर का नक्शा अलग होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जिस कलीसिया में से आ रहा हूं जहां पे पंखा भी नहीं था, हमारे पास्टर के पास, बेचारे के पास, ओपन ग्राउंड में एमएमएम हाई स्कूल में हम लोग सेवा करते थे। बारिश में हम भीगते बैठते थे, बारिश में भीगते इधर से जाते थे, भीगते बैठते थे, भीगते आते थे। लेकिन कभी मेरे सन्नी और शबनम को अच्छी नहीं होती थी, कभी हम बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया ऐसी हो। मैंने अपने मन में ठान लिया था, प्रभु आप मुझे जब कलीसिया देंगे मैं उसको महल के जैसा बनाऊंगा। आप मुझे पैसे देंगे प्रभु अगर, तो मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा कि आपके लोग वहां पे बैठ के एंजॉय करें, अच्छी तरह से वचन सुने। क्योंकि जो बारिश में बैठेगा कैसे वचन सुनेगा बताओ? ठीक है, हम जोश में थे, हमको बैठना, हमें वचन चाहिए, हमें वचन चाहिए। लेकिन कोई तो हो जो ये सोचे कि प्रभु के लोग क्यों बारिश में? भाई शैतानी लोग एयर कंडीशन हॉल में बैठते हैं, उनको कोई शिक्षा भी नहीं मिलती तो भी एयर कंडीशन हॉल में, और यहां पे जो सच्ची शिक्षाएं मिलती है वे बारिश में बैठेंगे? नहीं नहीं। प्रभु आप मुझे देना, आप मुझे ब्लेसिंग करो, मैं उसमें से आपके लिए घर बनाऊंगा और एसी लगाऊंगा, पंखे लगाऊंगा, लाइट्स लगाऊंगा। अभी आप मुझे जब 7 माले की बिल्डिंग देंगे, बच्चों के लिए अलग सेक्शन होगा, यूथ के लिए अलग सेक्शन होगा, बुढ़े लोगों के लिए अलग सेक्शन होगा। बस उस बिल्डिंग में मेरे लिए 2-3 कमरे खाली मेरे रहने के लिए रखना प्रभु, बाकी सब प्रभु मैं आपके लिए। हालेलुया। मेरे लिए 2 कमरे बस प्रभु, जहां पे मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रहें अच्छी तरह से, बाकी सब आपके बच्चों के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने ये बात का प्रूफ दिया है मुझे, ये भवन देकर प्रभु ने मुझे साबिती दिया है कि वो इस तरह की प्रार्थनाओं को सुनता है।
मैंने प्रभु से ये विनतियां की थी कि प्रभु मुझे ऐसा भवन देना कि मुझे बाहर से भी कोई डिस्टर्ब न करे और अंदर से भी डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो। अंदर से भी कोई ये ना बोले कि मैंने पैसे दिए थे पास्टर तभी आपने ये भवन लिया है, और बाहर से तो आपको मालूम है बहुत परेशान करने वाले लोग हैं, लोगों को मालूम है, लेकिन उनको मालूम नहीं अंदर परेशान करने वाले उससे ज्यादा होते हैं। हालेलुया। कोई भी डिसीजन लेने में रुकावटें अंदर से, लेकिन मैंने प्रभु को कहा प्रभु आप इस तरह से मुझ पर दया करना कि मुझे अंदर से भी डिस्टर्बेंस ना हो, बाहर से भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो नंबर 2, क्यों प्रभु आपको आशीष करना चाहता है? तो ये चीज कभी भूलना मत, ये चीज कभी, जो भी लोग प्रभु से फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांग रहे हैं, प्रभु से वाचा बांधो कि प्रभु मैं आपके घर के साथ बंधेला हूं। हालेलुया। मैं आपके घर की टेक केयर करने के लिए मैं बंधेला हूं। हालेलुया। मुझे भी ताकत दो प्रभु कि मैं आपके लिए एक भवन तैयार करूं। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई बात बड़ी नहीं है, आपकी नीयत ठीक चाहिए खाली। प्रभु हमारी नीयत को देखता है। जब हम सही नीयत के साथ परमेश्वर से मांगते हैं ना, और प्रभु को कंफर्म होता है कि ये बहन की नीयत, ये भाई का नीयत सही है, क्योंकि सोना उसका है, चांदी। नंबर 3, क्यों परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, क्यों पैसे देना चाहता है? ताकि आप मसीह का प्यार और मसीह की दया दुनिया के लोगों को भी दिखा सके। कई गरीब हैं जिनको प्रभु ने आपके लिए रखा है, सब गरीब आपके लिए नहीं रखे हैं। हालेलुया। कई लोग बहुत जज्बाती हैं, वो लोग बोलेंगे बाहर गरीब हमारे लिए, मतलब बाहर जैसे ही एंट्री करेंगे जो भी गरीब देखेंगे हालेलुया। कई गरीब प्रभु ने स्पेशली हमारे लिए रखे हैं। आप उनकी मदद करेंगे तभी उनके बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, आप जब उनकी मदद करेंगे तभी वे खाना खाएंगे। ये क्यों रखा है? ताकि वे लोग जो यीशु को नहीं पहचानते, दुनिया के लोग, वे आपके द्वारा प्रभु का प्यार और प्रभु की दया को देखें। लेकिन इस मामले में हमें बहुत सावधान होना है, क्योंकि दुनिया में लेने वालों की लाइन है, लेकिन वो आपके लिए है क्या, परखना है। क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है वो प्रभु ने दिया है, इसके लिए जिसको भी देना है तो उससे पूछ के देना है कि मैं दूं कि नहीं। हालेलुया। तो पहला रीजन क्यों प्रभु आपको पैसा देगा, पहला रीजन आपके लिए, दूसरा रीजन कलीसिया के लिए, तीसरा रीजन दुनिया के लिए। 3 फोल्ड, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कंफर्ट के लिए, अगर इन 3 चीजों को समझेंगे ना, और उसके बाद एक आखिरी चीज बोलूंगा जो आप समझेंगे कि पैसे का काम क्या है। प्रभु आपके हाथ में पैसे देता है, उसका काम क्या है? प्रभु ने जैसे ही आपके हाथ में पैसे दिए, उस पैसे को एक असाइनमेंट दिया गया, एक काम है पैसे का, और वो है इस दुनिया में आपके समय को बचाए। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है इस दुनिया में अगर आपका सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो आपका समय है। दुनिया में आपका समय नहीं बढ़ा है, फिक्स है आपका समय। मैंने बताया, मरते हुए आदमी से पूछो भाई आपको क्या चाहिए, बताओ आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो ये नहीं बोलेगा मेरी अभी दूसरी शादी कराओ मरने से पहले,
मरण खां पहिरियों मां ॿी शादी करण थो चाहियां पियो, पहिरीं ॾाढो तंग कयो आहे मूंखे। वो ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे नया बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको मालूम है ये सब टाइम हो गया इसका, वो बोलेगा मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। हालेलुया, टाइम। आपके पास टाइम रहेगा तो गई नौकरी भी वापस आ जाएगी, आपके पास टाइम रहेगा तो खोए हुए पैसे भी वापस आ जाएंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपका टाइम पूरा हो गया, और परमेश्वर चाहता है इसी टाइम को वो आपका पैसे के द्वारा बचाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह पे जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है पैदल, प्रभु चाहता है उधर आप 10 मिनट में पहुंचो। वो आपको इसके लिए मोटरसाइकिल, एक्टिवा, कार, ब्लेसिंग देना चाहता है आपको पैसे की, ताकि वो 1 घंटे की जगह पे आपका 10 मिनट में काम हो, 40 मिनट बचे, 50 मिनट बचे, ताकि ये 50 मिनट आप प्रभु के राज्य में दे सकें। समझ रहे, कई बातों से आपका जो पैसा है ना, वो आपके समय को बचाएगा। मुझे चेन्नई जाना है, ट्रेन में जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत घंटे लग जाएंगे। लेकिन फ्लाइट में चढ़े तो 1 घंटा 15 मिनट, कितने घंटे बच गए? कितने घंटे बच गए? ये पैसे का ये असाइनमेंट है। तो जब आपको प्रभु सुख देता है पैसे का, तो उसका सही यूज आप कैसे करें, आपका दिमाग खुलना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा होने के बाद भी आप ट्रेन में बैठ के धक्के खाएं। प्रभु ने आपको पैसे दिए, आपका टाइम रिडीम हो। और आपकी एफिशिएंसी बढ़े। पैसा देके प्रभु क्या चाहता है? आपकी एफिशिएंसी बढ़े, मतलब आपकी क्षमता बढ़े। आपको मालूम है पैसों से ताकत मिलती है? प्रभु चाहता है आपकी ताकत बढ़े। हालेलुया, अपना मांगने में समय न जाए, क्षमता बढ़े आपकी। हालेलुया, आप जो काम करें वो परफेक्शन के साथ काम करें। डिस्टर्बेंस ना हो दिमाग में, मुझे ये आदमी को देना है, मुझे वो आदमी को देना है, मुझे उसमें क्या होगा? अभी समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पास्टर हूँ इधर का, और मुझे दिमाग में हो, अरे मुझे उसको पैसा देना है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसको पैसा देना है, नहीं कभी वो आएगा, कैसे करे क्या? तो आपको लगता है मैं इधर से प्रचार कर सकूँगा? हाँ, बात करूँगा एक और टॉपिक हो जाएगा दूसरा। भाइयों और बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप 17 सेक्शन पे आए हैं, तो मैं क्या करूं? क्योंकि बात ही भूल गए, हमारे नरेंद्र मोदी के जैसे। अरे भूल गए, बात भूल गए। क्यों? क्योंकि दिमाग में टेंशन है। हालेलुया। अगर आप सोचिए मुझे पैसे का टेंशन हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे, तो वो जो एफिशिएंसी, वो क्षमता के साथ जो मुझे वो क्षमता के साथ मैं नहीं काम कर सकूं। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे किसी को देना नहीं है, मुझे किसी के न किसी का कर्जा है मेरे ऊपर, तो मैं कैसे बात करूंगा? रिखा ला 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 ले बेशारे बे बे बे। ये पैसे का असाइनमेंट है। जब इन चीजों को जानेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग आशीषित होंगे। जब इन चीजों को जानेंगे, आपके अंदर एक पक्का फैसला हो जाएगा कि जब प्रभु मुझे पैसा देगा तो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। और जब प्रभु मुझे पैसा देगा तब मैं यहां से भाग नहीं जाऊंगा, मैं यहां पे टिका रहूंगा। मैं खुद की कंफर्टेबल लाइफ, अपने बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल लाइफ, और अपनी कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण बनूंगा, और सारी दुनिया को यीशु मसीह का प्यार और दया मेरे द्वारा मैं दिखाऊंगा। मैं अपने समय की बचत करूंगा ताकि मेरा जो कीमती समय है वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, और
मैं प्रभु के राज्य में क्षमता, ताकत के साथ, परफेक्शन के साथ, सही तरीके से मैं प्रभु के राज्य में काम करूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।